हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस की फंडामेंटल वीडियो है। फ्रेंड, फंडामेंटल वीडियो हमारी थोड़ी सी लेंथी होती है बिकॉज इन दिस वीडियोस वी ट्राई टू रिमूव मैक्सिमम कंफ्यूजन ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट्स। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस टॉपिक्स के कुछ टॉपिक्स नोट कर दिए हैं, जो जो चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी है। तो फ्रेंड्स, हमने राइट साइड में टॉपिक्स को नोट कर लिया है और लेफ्ट स्पेस में हम वन बाय वन एक एक टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट टर्म है आपकी इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन, सबसे पहली बात आती है लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। यानी कि अगर आपने कहीं इस तरह से एक्सप्रेशन देखा है तो ये वेरिएबल और आपका ए एंड बी जो होता है जस्ट लाइक अ कांस्टेंट ट्रीट होता है, जैसे आपका एक नंबर, यानी कि ए और बी आपका कांस्टेंट है जबकि ये एक्स ये एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो आपकी हमेशा 1 होगी। तो उस केस में ये जो इक्वेशन होगा वो आपका लीनियर इक्वेशन होगा। ओके फ्रेंड, नाउ नेक्स्ट देखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। नाउ यहां आप देखिए वही ए एंड बी सेम यानी कांस्टेंट, लेकिन x और y ये दोनों का जो डिग्री है वो 1 है। तो वो मींस ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। एक चीज और देख लेते हैं इसी के साथ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। नाउ फ्रेंड्स, ये तीनों ही आपकी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन तीनों लीनियर इक्वेशन है तो इसमें डिफरेंस क्या है। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि ये सिर्फ आपका वन वेरिएबल है। अगर इसकी बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसकी बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल विद कांस्टेंट, जबकि इससे पहले वाले में कांस्टेंट नहीं है, यानी यहां पर कांस्टेंट 0 है और जबकि यहां पर एक कांस्टेंट नंबर है। नाउ फ्रेंड्स, अगर यही विद द वेरिएबल कोई दूसरी इक्वेशन भी आपको गिवन हो, जस्ट लाइक अ बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, तो उस केस में आप ये देखिए ये वेरिएबल आपका सेम है। कहने का मतलब ये है विद द सेम वेरिएबल आपको टू इक्वेशंस गिवन हो तो वहां पर ये कंडीशन बन जाती है साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड इंट्रोडक्शन, यानी कि आपको इक्वेशंस किस कौन कौन सी होती है। और फ्रेंड्स, एक चीज और देखेंगे आप, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ए, ये लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। यानी कि अब जब आपको टू लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली विद वन वेरिएबल गिवन हो तो उसके बाद इनको सॉल्व करना होता है। मींस x और y और से वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो इसके लिए आपको 3 मेथड्स गिवन होते हैं। 3 मेथड्स में से किसी एक मेथड्स को यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। जैसे हम फर्स्ट मेथड लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो फ्रेंड्स, इन दिस मेथड हमें x और y की वैल्यू जो फाइंड आउट की जाएगी वो 3 स्टेप में करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन होगी यानी कि जो आपको 1 इक्वेशन गिवन होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हम इसको इक्वल टू 0 यहां रखते हैं और इसमें ले लेते हैं इक्वल टू सी, और ये डी एक्स प्लस ई वाई इक्वल टू एफ। मीन्स आपको ये जो 2 इक्वेशंस हैं, स्टेप 1 में किसी भी एक इक्वेशन को लेंगे, 1 वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपका स्टेप 1 होगा। नाउ स्टेप 2 में क्या करते हैं, जो अभी आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की है इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो दूसरी इक्वेशन में अब जो दूसरी इक्वेशन होगी वो 1 वेरिएबल की फॉर्म में आ जाएगी और 1 वेरिएबल की वैल्यू आपसे वहां पर निकल जाती है। देन आफ्टर स्टेप 3 लेते हैं
और जो वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है जिस वेरिएबल की, उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके स्टेप्स हैं। अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज करो आपको इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ओके फ्रेंड, तो अब हम यहां से एक वेरिएबल की, हमने कहा किसी भी वेरिएबल की लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब ये आप देखेंगे कि x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में निकल गई है। नाउ अब इस वेरिएबल की वैल्यू इसमें इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो आप देखते हैं कि 3 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 5। ये स्टेप 1 हो गया। अब ये स्टेप 2। स्टेप 2 में आपकी जो इक्वेशन की वैल्यू आई है वो एक सिंगल वेरिएबल में रह गई है। नाउ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 माइनस 4y प्लस 3y इक्वल टू 5, और इसको कैलकुलेट करते हैं माइनस y, और इससे करते हैं माइनस 6, यानी y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस से माइनस कैंसिल, और y इक्वल टू आपका आ गया 1। अब इस y की वैल्यू आप यहां पर भी पुट कर सकते हैं और यहां पर भी पुट कर सकते हैं, यहां पर भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहां पर पुट करते हैं क्योंकि यहां पर डायरेक्ट y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी, यानी x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, यानी कि 3 माइनस 1 गॉट 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखते हैं। स्टेप 1 में एक इक्वेशन से दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया जाता है। देन स्टेप 2 में इस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशंस में पुट करते हैं, तो ये सिंगल इक्वेशंस में वैल्यू निकल के आ जाएगी, वहां से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। नाउ फ्रेंड, इस वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके, जो कि हमारा स्टेप 3 होगा, हम दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड एलिमिनेशन मेथड। नाउ अब है आपका इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड, मींस इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। इन दिस मेथड आपकी जो वेरिएबल्स होंगे उसके कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है। अगर पहले से हैं तो फिर कुछ नहीं करेंगे, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम उसको सॉल्व कर लेंगे, और अगर पहले से नहीं है तो उनको करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दो इक्वेशन लेता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, और एक और ले लेता हूं x प्लस 2y इक्वल टू 4 और x माइनस 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। नाउ फ्रेंड्स, अगर आप देखें यहां पर, ये कोई जरूरी नहीं, ये भी हो सकता है, यहां पर y के कोफिशिएंट, इसका भी कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, लेकिन यहां पर कोफिशिएंट दोनों का सेम नहीं है। तो यहां पर ये जो वर्ड आया है इक्वेटिंग, हमें यही करना होता है। अगर पहले से गिवन है तो इक्वल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पहले से इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, ये आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, और 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। नाउ इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं और y की भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। अब बात करते हैं हम इसकी, तो यहां पर कोई भी एक वेरिएबल को हमें इक्वल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि यहां पर अगर मैं इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, और ये जो इक्वेशन बन जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4x माइनस 2y और 6, और ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 4। नाउ फ्रेंड, ये सेम है, अपोजिट साइन है, ये डायरेक्टली ऐड कर देंगे, और ये 5x इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10/5, और यू गॉट 2। ओके फ्रेंड, नाउ अगर आपने y की जगह x का कोफिशिएंट इक्वल कर लिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 2y इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। नाउ फ्रेंड, यहां पर आप देखेंगे कि जो x के कोफिशिएंट्स के साइन हैं वो सेम है, तो यहां पर आपको इनके साइन को चेंज करना होगा, और साइन चेंज करेंगे तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, और ये प्लस का है तो ये माइनस का।
ये सिर्फ अब आपके लिए रोल प्ले करेगा साइन चेंज का। अब आपका मेन साइन ये हो गया, तो ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 3y और ये आ गया 1, तो y इज इक्वल टू 1/3। ओके फ्रेंड, लेकिन यहां पर आपने देखा दोनों में से किसी एक इक्वेशन को ही इक्वल करने पर आपके कोएफिशिएंट इक्वल हो गए हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपका दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद ही आपकी इक्वेशन कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे आप यहां पर देखो, यहां पर अगर आप किसी भी चाहे x का या y का कोएफिशिएंट इक्वल रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहां पर 6 मिलेगा और इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये एज पर एज गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको स्टेप लेना होगा कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहले कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे, उसमें पहले से भी गिवन हो सकता है, सेकेंडली किसी वन इक्वेशन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी इक्वल आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इक्वेशन में किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको तब कोई कोएफिशिएंट x का या y का इक्वल मिले, तब आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड, जब एक चीज और लेफ्ट है, जैसे यहां पर आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी, अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे कि यहां पर मिल गई तो हम यहां पर पुट करते हैं, तो 2 + 2y = 4 और 2y = 4 और ये आ जाएगा 2, यानी y = 2/2, तो आप देखेंगे 1। ओके फ्रेंड, इस तरह से आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। ओके फ्रेंड, नाउ नेक्स्ट है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ये लास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फ्रेंड्स, इसके लिए एक रिमेंबर पॉइंट भी है और उसको ध्यान ये रखना है कि इक्वेशन मस्ट बी जनरल फॉर्म, मस्ट बी इन जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, व्हेन इक्वेशन ax + by + c = 0। जैसे कि मैं अभी बात करूं कि x + y = 3, तो x + y - 3 = 0। इस कंडीशन में ही आपकी इक्वेशन होगी, तभी आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा। और साइंस की बात करते हैं तो a = 1, b = 1 और c = -3। ओके फ्रेंड, ये बात है वन इक्वेशन की। तो ये यहां पर हमें साइमल्टेनियस लेना है, तो एक और इक्वेशन की जरूरत होगी, तो x + b + c = 0, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 2, 2, 2। अब ये आपकी 2 इक्वेशंस हो गई विद द कोएफिशिएंट कांस्टेंट a1, b1, c1 एंड कांस्टेंट a2, b2, c2। ओके फ्रेंड, नाउ अगर हम x की बात करते हैं, x की वैल्यू की, तो वैल्यू ऑफ x, देखो फ्रेंड्स, इसको याद करने का भी तरीका है और सॉल्व भी आपका ऐसे ही होगा। अब x का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो x की टर्म को छोड़ देंगे और आप स्टार्ट करेंगे यहां से, तो b1 c2 यानी ये, इसीलिए इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपने क्या किया, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया b1 और c2 माइनस b2 c1। नाउ a1 b2 माइनस a2 b1। और y के लिए अगर हम बात करते हैं तो y इक्वल टू, y के लिए अब y का कोएफिशिएंट हमारा हाइड हो जाएगा और ये कांस्टेंट और ये टर्म आएगा। तो सबसे पहले y के बाद आपका ये आ रहा है, तो यहीं से लिया जाएगा आपका c1 a2 माइनस c2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल सॉल्विंग मेथड। अब यहां पर ये जो आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं, दोनों 2 इक्वेशंस होगी, उन 2 इक्वेशंस से आप इनमें वैल्यूज को पुट करेंगे और आपकी x और y की वैल्यू निकल जाएगी। फ्रेंड्स, इस
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की एक और एडवांटेज है कि ये जो वैल्यू है यहां पर इंडिपेंडेंट होती है। अगर एक वैल्यू गलत भी हो जाती है तो मे बी की दूसरी वैल्यू सही आएगी, और दोनों वैल्यू भी आपकी सही आएगी। ये आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। बट फर्स्ट टू मेथड में आपका क्या होगा, अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू गलत हो गई तो सेकंड वैल्यू गलत आनी ही आनी है, और अगर फर्स्ट वैल्यू सही है तो सेकंड वैल्यू में आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से कैलकुलेशन किया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेन एडवांटेज है कि वैल्यू आपकी इंडिपेंडेंट है, जबकि आपकी ए और बी का एडवांटेज ये है कि ये सिंपल होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट है, नाउ द फ्रेंड बेसिस ऑफ इक्वेशन। हमने इक्वेशंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और इस 4 कैटेगरीज में है आपकी फर्स्ट सिंपल, यानी कि आपकी सिंपल इक्वेशन। तो सिंपल इक्वेशंस क्या होती है, जब भी आपको कोई इक्वेशन, जैसे अभी हमने जितने भी एग्जांपल लिए वो एक सिंपल इक्वेशन के, जस्ट लाइक दैट x + y = 3 और आपका 3x - 3y 2y = 4। तो जब भी आपकी इस तरह से इक्वेशंस होती हैं तो ये आपकी सिंपल लीनियर इक्वेशन होती हैं। नाउ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, सिंपल कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस की बात करते हैं, तो यहां पर आप सिंपल कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, सिंपल कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, तो यहां पर आपका क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा x + 1 अपॉन y + 2 = 3/4। अब ये सिंपल इक्वेशन है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर, तो अब यहां पर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि 4x + 1 = 3y + 2। इस तरह से आपको एक सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इक्वेशन आपकी नॉर्मल इस इक्वेशन की तरह हो जाएगी। इसी तरीके से आपको दूसरी इक्वेशन भी किसी फॉर्मेट में दी होगी, जैसे 3/4 = x/y। तो आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y = 4x मीन्स 4x - 3y = 0। तो ये अब आपकी 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। अब इन 2 इक्वेशंस को बाय एनी मेथड A, B, C आप सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस थोड़ा सा चेंज होती हैं, यानी कि सपोज करिए 3/2x + y + 4 2x - y = 5। इसी तरीके से आपको दूसरी इक्वेशंस भी गिवन होगी, यानी 4 2x + y and -5 2x - y = 3। तो फ्रेंड आप यहां देखेंगे कि ये जो आपके वेरिएबल्स हैं ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसलिए इनको हम कॉम्प्लेक्स की तरह रखते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है एज्यूम करना पड़ता है, लेट। अब ये आप देखोगे कि दोनों सेम है, और यहां पर ये दोनों सेम है। ये चेंज भी हो सकता है, इधर उधर से भी हो सकता है, तो बस आपको वेरिएबल जो आप एज्यूम करेंगे उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो लेट 1/2x + y = एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, जस्ट p, एंड सिमिलरली 1/2x - y = q। नाउ फ्रेंड, अगर जब आपने ये रख लिया तो ये इक्वेशन जो होगी वो सिंपल चेंज होकर आ जाएगी 3p + 4q = 5, एंड ये जो इक्वेशन बन के आएगी, ये इक्वेशन बन के आएगी 4p + 5q = 3। तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं ये सिंपल लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गई। अब यहां से आपको p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और ये p q की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो आपने फिर से एज्यूम किया है उसको लेना पड़ेगा। सपोज करिए कि आपकी p की वैल्यू 3 आ जाती है और q की वैल्यू 2 आ जाती है। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम देखेंगे तो वहां पर प्रॉपर्ली देखेंगे, यहां पर हम जस्ट समझते हैं इसको। तो फिर उसके बाद p क्योंकि है आपका 1/2x + y तो = 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 = 6x + y। सिमिलरली दूसरे की बात करते हैं तो 1/2x - y = 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x
माइनस 2y इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन x और y की सिंपल इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गई है। इनको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा और तब आपकी फाइनली x और y की वैल्यू निकल के आएगी। इसलिए जो C कैटेगरी है वो कॉम्प्लेक्स है। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लास्ट टाइप ऑफ इक्वेशन है आपकी वेरिएबल कोफिशिएंट, यानी यहां पर जो आपकी इक्वेशंस होती है वो वेरिएबल के जो कांस्टेंट होते हैं वो भी एक वेरिएबल होते हैं, इसलिए इसको हमने वेरिएबल कांस्टेंट रखा है। ओके फ्रेंड, वेरिएबल कांस्टेंट जैसे आपने देखा होगा इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और दूसरी a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अब a b c इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो कांस्टेंट है, लेकिन आपको पता है कि abc एक वेरिएबल होता है। लेकिन यहां पर जब साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन होगी तो वेरिएबल जस्ट आपका x और y होगा, और बाकी ये जो a b c चाहे ये किसी भी टर्म में हो, ये एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं जस्ट लाइक दैट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये x प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y इक्वल टू सी स्क्वायर, तो भी ये एक कांस्टेंट होगा, इसलिए ये है आपकी वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल टाइप ऑफ इक्वेशंस। ओके, नाउ फ्रेंड, अब सिंपल इक्वेशंस की बात सब हो गई है, तो अब इन पर बेस वर्ड प्रॉब्लम आएगी। एक बात और फ्रेंड्स, इन इक्वेशंस को किसी भी एक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वही मेथड यूज करना है दैट इज ग्रांटेड बाय योर इंस्टीट्यूशन। जो भी आपके कॉलेज से स्कूल से परमिशन हो, आप उस मेथड में से यूज करेंगे, और कहीं पर फिक्स अगर हो जाता है तो उसी मेथड को यूज करना है जो आपका मेंशन है, अदरवाइज आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, नाउ अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है आपकी टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम बेस। नाउ फ्रेंड, इस पॉइंट में हमने वर्ड प्रॉब्लम को 8 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वैसे तो इसकी वाइड कैटेगरीज हैं, बट मेन कैटेगरीज को हमने डिवाइड किया है। इसमें आपकी है फर्स्ट ए कैटेगरी। ए कैटेगरी में आपका नंबर्स है, यानी कि जब आपकी स्टेटमेंट सिर्फ नंबर के लिए होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सम ऑफ 2 डिजिट इज इक्वल टू 3 या 5, इसी तरीके से डिफरेंस ऑफ दैट डिजिट इज इक्वल टू 1 और 2। तो यानी अगर सम की बात करें तो x प्लस वाई, सबसे पहले आपको डिजिट्स एज्यूम करना पड़ेगा, या फिर ये नंबर भी हो सकते हैं, तो नंबर लेट बी द नंबर x एंड y। तो सम इज इक्वल टू 3 एंड डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो बाकी फिर आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है आपका b 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर में आपको डिजिट को देखना होगा, और डिजिट्स में आपको डिजिट्स एज्यूम करेंगे। तो डिजिट जब एज्यूम करेंगे तो डिजिट, यहां पर जब आप डिजिट एज्यूम करेंगे तो आपको वंस डिजिट और टेंस डिजिट को स्पेशली ध्यान रखना है कि वंस डिजिट अगर आपने x लिया तो जो टेंस डिजिट होगी वो y हो जाएगी। और इससे अगर नंबर को देखते हैं तो नंबर कैसे फॉर्म होगा, टेंस डिजिट बेसिकली आपका होता है 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये हो जाएगा फ्रेंड नंबर। अब ये कैसे आया, सपोज करिए कि हमारी टेंस कोई नंबर है जिसकी वंस डिजिट 3 है और टेंस डिजिट आपकी 4 है, तो इससे नंबर फॉर्म कैसे होगा। टेंस डिजिट का मतलब हो गया 4 इंटू 10 एंड वंस डिजिट का मतलब हो गया 3, तो 40 प्लस 3, तो आपका जो नंबर हो गया वो हो गया 43। ओके फ्रेंड, इसी तरीके से जब आप एक वेरिएबल एज्यूम करते हैं तो वेरिएबल में भी वंस आपका वंस प्लेस पे जस्ट लाइक दिस, एंड टेंस वाला इस तरीके से डिजिट विथ मल्टीप्लाई बाय 10। तो डिजिट आपकी y है तो आपने y को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये नंबर बन गया। तो इस तरह से आपको नंबर एज्यूम करना है। अब उसके बाद इसकी कैटेगरीज होती है। मोस्टली इसमें क्या होता है कि इन डिजिट को रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स का भी मतलब आप समझ लीजिए, व्हेन द डिजिट रिवर्स मींस, अगर मैं इसकी बात करूं तो डिजिट अगर इसकी रिवर्स हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3 4 के प्लेस पे, 4 1 के प्लेस पे, तो डिजिट हो गई 34।
अब जैसे ही आपने देखा तो यहां पर इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो आया 9। तो वर्ड प्रॉब्लम में भी आपको इसी तरीके से मिलेगा, व्हेन द डिजिट ऑफ ए नंबर इज रिवर्स द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर इज 9। तो बस आपका इसी के साथ अगर मैं इसी को लिख देता हूं -10x प्लस y दैट इज 9। तो इस तरह से आपको 2 इक्वेशन 2 स्टेटमेंट से मिल जाएंगी। फिर उसके बाद हम किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, नाउ नेक्स्ट है आपका सी, फ्रैक्शन बेसिस पे। फ्रैक्शंस में जब आपका आएगा तो फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर एज्यूम करेंगे, सपोज x, एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर एज्यूम करेंगे, फॉर एग्जांपल y। नाउ विद द स्टेटमेंट न्यूमरेटर में कुछ वो ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता है, इसी तरह y में वो सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करने के लिए एज इन योर प्रॉब्लम बोलेगा। देन आफ्टर इक्वल टू न्यू फ्रैक्शन जस्ट लाइक दैट। तो आप देखेंगे ये एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, सिंपल कॉम्प्लेक्स वाली, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और x और y में एक इक्वेशन बन जाएगी। इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम में आपको, सभी वर्ड प्रॉब्लम में आपको दो दो इक्वेशन बनानी होंगी और दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड, फ्रैक्शन के बाद आती है एज। ये सॉरी यहां पर डी आएगा, वेरिएबल्स गलत हो गए हैं, बस आप कैटेगरीज को देखिए। डी है एजेस प्रॉब्लम। एजेस प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारा एज का रिलेशन मदर डॉटर से, फादर सन से, सन टू मदर, इस तरह से कोई रिलेशन होता है। और तो अब हमें किसी भी, सपोज करिए सन की एज हमने x एज्यूम कर ली और फादर की एज y एज्यूम कर ली। उसके बाद सम ऑफ देयर एजेस, एक कंडीशन आपको सिंपली हो जाती है 48। दूसरी बोलता है वो आफ्टर 4 ईयर या फिर बिफोर 4 ईयर द एज ऑफ फादर बिकम या एज ऑफ सन बिकम लाइक दैट। इस तरह से स्टेटमेंट होती हैं। तो फ्रेंड, बोलता सिर्फ एक के लिए है और हम वहीं पर ही एक मिस्टेक कर देते हैं कि सिर्फ एक की एज में ही चेंज करते हैं। यहां पर याद रखना कि एज डिफरेंस अगर आफ्टर की बात है तो x+4 एंड y+4 मींस एज हमेशा सन, मदर, डॉटर, फादर या किसी की भी होती है, वो पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के लिए बोला तो दूसरे की एज। यहां पर बस मेन पॉइंट यही है कि जब भी आपको एज के क्वेश्चंस प्रॉब्लम देखी मिलेंगी तो उसमें आप दोनों में ही प्लस और माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिफोर 10 ईयर गिवन हो तो आप x-10 एंड y-10 करेंगे इक्वल टू जो भी आपको प्रॉब्लम गिवन है। ओके फ्रेंड्स, ये है एजेस से रिलेटेड। देन आफ्टर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी सीपी एंड एसपी। सीपी एंड एसपी की बात प्रॉब्लम अगर आती है तो यहां पर कोई जो इक्वेशंस होगी उसमें बस आपको सीपी का कॉन्सेप्ट यानी कि एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस एक्स ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू जो भी आपको y है y ऑफ करके होगा या जिस तरह से भी होगा। तो मेन आपको ये ध्यान रखना कि ये आपका वैल्यू होगा, यानी यहां पर ये ना करके आप कर दीजिए इक्वल टू एसपी और एसपी की वैल्यू गिवन होगी। इस तरह से आपको दूसरी वैल्यू भी गिवन होगी और वहां पर लॉस और प्रॉफिट गिवन हो सकता है। तो 2 आर्टिकल्स में सिंपल इक्वेशंस होंगी जिनमें आपको स्टेटमेंट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से पहले जरा से इसमें थोड़ा सा और देखिए फ्रेंड्स, ये हुआ आर्टिकल, ये एक्स आर्टिकल होगा, एक वाई आर्टिकल और गिवन हो सकता है। तो वाई प्लस वाई ऑफ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी। नाउ इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, अब ये जो एसपी गिवन होता है ये हमेशा एक्स आर्टिकल को एड प्रॉफिट दिस वन और वाई आर्टिकल को एड प्रॉफिट दिस वन, एंड दोनों को सेल करने पर आपको अमाउंट इतना होता है। अब जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है उनको चेंज कर लेते हैं और x प्लस एक्स ऑफ प्रॉफिट चेंज प्रॉफिट, इसी तरीके से y प्लस वाई ऑफ चेंज प्रॉफिट इक्वल टू न्यू आपका जो भी सम होता है। इस तरह से आपको 2 इक्वेशंस मिल जाती हैं, लीनियर इक्वेशंस, और उनको x और y को फिर फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर है आपका टाइम एंड वर्क। नाउ फ्रेंड्स,
ये जो टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम्स में आपको क्या होगा कि 2 पर्सन्स का जो वर्क होगा वो गिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल A and B can do a work in 24 days, यानी A और B दोनों मिलके किसी वर्क को 24 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो सपोज A का वर्क X डेज में कंप्लीट होता है, B का वर्क Y डेज में कंप्लीट होता है। तो अब यहां पर हम 1 डेज वर्क लेंगे और 1 डेज वर्क 1/x, 1 डेज वर्क 1/y और दोनों का जो होगा हमने कहा 24 तो 1/24। इसी तरीके से दूसरी कंडीशंस भी होती है और उस दूसरी कंडीशंस को भी अप्लाई करके हम x और y को, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर 2/3 वर्क ऑफ y तो दोनों का वर्क सेम होता है। तो यहां से आपकी x और y में इक्वेशन निकल जाएगी और इस तरह से आपको साइमल्टेनियसली 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे जिनको आपको फाइंड आउट करना होगा। ओके फ्रेंड, नाउ नेक्स्ट है आपका रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो ओनली। यहां पर आपको 2 पर्सन्स के बीच में किसी चीज की या 2 पर्सन या 2 क्वांटिटी के बीच में आपको रेशियोज गिवन होंगे। जैसे मैं पर्सन्स की बात करता हूं ए और बी की अर्निंग जो रेशियो में है वो 2:3 के रेशियो में है और जो सेविंग है A/B अर्निंग का जो रेशियो है वो है 3:2 और सेविंग रेशियो है 1:2। नाउ अब आपको इनकी सेविंग सपोज करो दोनों के लिए ही हमारी 700 है। ये डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा डिफरेंस ऑफ अर्निंग एंड सेविंग का। नाउ फ्रेंड्स, अब जो ये अर्निंग का है तो यहां पर आपको सेम कॉन्सेप्ट यानी सेम वेरिएबल से लेना होगा। तो अर्निंग हम एज्यूम कर लेंगे 3x एंड 2x और सेविंग की अगर बात करते हैं तो y, 1 के लिए y सिंपल या 1y और 2y, ये आपकी सेविंग्स हो गई A और B की और ये आपकी अर्निंग हो गई। नाउ डिफरेंस तो 3x माइनस y इक्वल टू 700 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 700। नाउ फ्रेंड, अब इसको बाय एनी मेथड एक को आपको फाइंड आउट करना होगा। ओके फ्रेंड, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक फॉर्मूले को भी ध्यान रखना होगा और यहां पर आप टाइम को ग्रिप करके चलेंगे क्योंकि आपने देखा होगा इस तरह की मैक्सिमम प्रॉब्लम टाइम के रिगार्डिंग में आती हैं। तो टाइम को आप फिक्स t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ फ्रेंड, यहां पर प्रॉब्लम होगी अ स्टूडेंट इफ एट द स्पीड ऑफ दिस ही विल रीच बिफोर या आफ्टर, इफ ही reduce the speed then he will reach before or after, like that। इस तरह से प्रॉब्लम होती है। तो आपकी डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस x एज्यूम कर सकते हैं और इनकी ओरिजिनल स्पीड जो होगी वो आपकी y हो जाएगी। तो फ्रेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर स्पीड को इंक्रीज कर लिया तो मींस ये x प्लस 4 और अगर स्पीड को डिक्रीज कर लेता है यानी y माइनस 10, तो यहां पर दोनों का ही क्या आएगा, टाइम डिफरेंस आएगा और टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू जो भी आपको टाइम डिफरेंस गिवन होगा अकॉर्डिंग टू वर्ड प्रॉब्लम ये एज्यूम कर लेंगे। अगर आपका यहीं पर दूसरी सिचुएशन होगी इफ ही विल ट्वाइस द स्पीड या फिर 1/2 द स्पीड, तो वो तब भी वहां पर भी ये केस ये रहेगा x अपॉन 2y, स्पीड अब आपकी ये चेंज हो जाएगी एंड डिफरेंस ऑफ दिस। तो आप ये देखेंगे यहां पर भी जो इक्वेशंस होगी वो आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और ब्रीफ में हम वर्ड प्रॉब्लम्स में देखेंगे और इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड क्लियर ऑल द पॉइंट्स और ये आपको इस टॉपिक के लिए पूरी तरह से हेल्प करेगा। ओके फ्रेंड्स, और वन मोर रिक्वेस्ट बाय मी, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप जरूर इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। अगर आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू so much।